गंभीर हो जाती है। वो परछाई वाला मसला, क्या तुम्हें सच में कुछ शक नहीं है? वीर गहरी सांस लेता है, कहता है, हाँ, और मुझे लगता है वो मेरे भाई के हादसे से जुड़ा है। यारा घबरा जाती है और कहती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वीर उसे ध्यान से देखता है और कहता है, सबसे पहले तुम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखो। यारा हंस देती है, मैं डरपोक नहीं हूं वीर। वीर हल्का आगे झुककर कहता है, डरपोक नहीं, पर किस्मत हो, और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। यारा एक पल को उसकी आंखों में घुरती रह जाती है। उनमें सच्चाई थी, पर दर्द भी। कॉफी शॉप के बाहर निकलते ही दोनों सड़क पर साथ साथ चलते हैं। अचानक वीर की नजर सामने एक पोल पर लगे एक पोस्टर पर जाती है। पोस्टर कुछ पुराना था, एक तस्वीर, एक चेहरा, और नीचे लिखा था, वांटेड, अजय मेहरा, हिट एंड रन सस्पेक्ट। वीर के कदम अचानक रुक जाते हैं। उसका चेहरा कठोर हो जाता है। यारा चौंक जाती है। क्या हुआ? वीर धीरे से कहता है, ये वही इंसान है जिस पर मुझे रियान के हादसे का शक है। यारा की सांस अटक जाती है। तो वो 3 साल से फरार है। वीर सिर हिलाता है। और कल जो झील के किनारे परछाई दिखी थी, वो इसी की थी। यारा डर जाती है। वीर, अगर वो वापस आ गया तो? वीर बीच में बोलता है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। शाम को यारा चाय घर से निकलती है। वीर का मैसेज आता है, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। यारा जवाब लिखती है, जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। वो सड़क पर आगे बढ़ती है। लाइट जल चुकी है। रास्ता लगभग खाली है। तभी पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आती है। यारा पीछे देखती है, कोई नहीं था। वो चलना तेज करती है। आवाज भी तेज हो जाती है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। अचानक एक काले हुड्डी वाला आदमी उसके सामने आकर रास्ता रोक देता है। यारा पीछे हटती है। कौन हो तुम? वो आदमी धीमी खतरनाक आवाज में कहता है, तुम उस लड़के के बहुत करीब आ गई हो। यारा कांप जाती है। वीर, तुम्हें उससे क्या चाहिए? आदमी धीरे धीरे उसके पास आता है। ज्यादा सवाल मत पूछो, दूर रहना बेहतर है। यारा पीछे हटते हटते फुटपाथ से टकरा जाती है। आदमी हाथ उठाकर उसके पास आता है। उसी क्षण एक कार तेजी से उसके बीच ब्रेक लगाते हुए रुकती है। वीर कार से कूदकर बाहर आता है। यारा, पीछे हटो। हुड्डी वाला आदमी वीर को देखकर भागने लगता है। वीर उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन वो अंधेरे गलियों में गायब हो जाता है। वीर थका हुआ, कांपता हुआ वापस आता है। यारा दीवार के सहारे कांप रही थी। वीर तुरंत उसका हाथ पकड़ता है। यारा, तुम ठीक हो? यारा की आंखों में आंसू भर जाते हैं। वीर, वो कौन था? क्यों आया था? क्या मैं खतरे में हूं? वीर उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ साफ झलकता है। वो यारा को अपनी बाहों में ले लेता है। हाँ, और यही बात मैं नहीं चाहता था। यारा उसके सीने पर सर रख देती है। उसकी सांसें कांप रही थी। वीर उसे कसकर पकड़ता है। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कसम है, भाई की भी और तुम्हारी भी। ये पहला पल था जब यारा ने खुद को पूरी तरह वीर के भरोसे छोड़ दिया था। घर पहुंचने के बाद यारा अपने कमरे में बैठी, कांपती,
सांसों को स्थिर करने की कोशिश करती है। वो डर से भर कर कहती है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? और तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से मैसेज आता है। स्क्रीन खुलते ही उसकी धड़कन रुक जाती है। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, तुम्हें सच जानना है, उस पर भरोसा मत करो। यारा के हाथ कांप जाते हैं। नीचे एक और मैसेज पॉप करता है, वीर वह नहीं है जो तुम्हें दिखता है। यारा का चेहरा डर और शक के मिश्रण में फीका पड़ जाता है।